जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग भारत का भूगोल में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र देखेंगे। भारत के प्रायद्वीपीय नदी तंत्र क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, भारत का नदी तंत्र को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला अरब सागरीय नदी तंत्र और दूसरा बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। देखिए, अरब सागरीय नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र क्या होता है, पहले हम लोग ये समझते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, ये भारत का मैप है, इंडियन मैप है। देखिए, इधर की तरफ क्या है, अरब सागर है। नीचे की तरफ क्या है, इंडियन ओशियन है। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। नीचे की तरफ हिंद महासागर है। तो देखिए, यहाँ से लेकर के अरब सागर में, यहाँ से लेकर के यहाँ केरल, तमिलनाडु, यहाँ तक जितना भी तट है, इधर से जितना भी नदी यहाँ से ऐसे, मतलब इस मुहाना जितना भी नदी कैसे होगा, यहाँ से मुहाना होगा, वो सब अरब सागरीय नदी तंत्र कहेंगे। मतलब इधर से जितना भी नदी यहाँ पर प्रवेश करेंगे उसको अरब सागरीय नदी तंत्र बोलेंगे। और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र, जैसे देखिए गंगा हो गया, जितना भी नदी का मुहाना यहाँ पे है, जितना भी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, ये सब बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र बोलेंगे। आई होप हम लोग समझ गए कि अरब सागरीय नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में क्या अंतर होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, पहले हम लोग अरब सागरीय नदी तंत्र देखते हैं। देखिए, अरब सागरीय नदी तंत्र में कितना नदियाँ निकलती हैं। पहला हो गया नर्मदा, ताप्ती, शरावती, भरतपुंजा या भरतपुषा भी बोलते हैं उसको, पेरियार, भाद्री, सरनपुंजी है, सरनपुंजी है। ये 7-8 नदियाँ अरब सागरीय नदी तंत्र बोलते हैं हम लोग। तो ये इसका मुहाना कहाँ है, कुछ गुजरात के कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, और कुछ गुजरात की कच्छ की खाड़ी में गिरते हैं। मतलब ये सब का जो मुहाना है वो अरब सागर में है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र क्या होता है। हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग कि बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। तो इसमें पहला हो गया गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, महानदी हो गया, स्वर्णरेखा हो गया, ब्राह्मणी हो गया, और पेन्नार नदी हो गया, और एक वंगई नदी हो गया। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अरब सागरीय नदी तंत्र क्या होता है। तो पहला हम लोग का है अरब सागरीय नदी तंत्र। देखिए, अरब सागरीय नदी तंत्र एथेरी तथा ज्वारदान मुख का निर्माण करती है। जब अरब सागरीय नदी तंत्र जब निकलती है तो तीव्र गति के आने के साथ वो अपने साथ मलबा लेकर आते हैं और उसको नदी अपने साथ साथ बहाकर ले जाता है, जिसके कारण उसके किनारे पर गड्ढे का निर्माण हो जाता है, जिसे एथ्योरी कहते हैं। जिसे अरब सागर नदी तंत्र जो होता है वो बहुत कम दूरी तय करता है। मतलब जो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र जितना दूरी तय करता है उससे कम अरब सागरीय नदी तंत्र की जितना भी नदियाँ हैं उससे दूरी कम तय करती है।
तो चलिए हम लोग ये देख लिए अरब सागर तंत्री नदी तंत्र। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या है, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। दूसरा क्या है हम लोग का, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। ये देखिए डेल्टा, बंगाल खाड़ी नदी में डेल्टा होता है। जो नदियाँ लंबी दूरी तय करती है तो उनके बहाव का वेग धीरे होता है। जैसे देखिए जो नदी कम दूरी तय करता है उसका देखिएगा तो बहाव बहुत ज़्यादा, मतलब उसका गति बहुत तीव्र होता है। और जो नदियाँ मतलब ज़्यादा दूरी तय करती है उसका मतलब वेग, मतलब उसका चाल धीरा होता है, मतलब उससे कम होता है। और जब यह समुद्र से मिलती है तो वह अपने साथ लाए गए जलोढ़ मिट्टी को किनारे में जमा कर देती है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। देखिए जब समुद्र में नदी मिलती है तो इसमें मान के पानी है, तो पानी जब बहेगा, जब पानी बहेगा, जैसे ये नदी है, जैसे ये नदी है तो पानी बहेगा तो कुछ मिट्टी लगेगा। जब ये समुद्र में मिलती है तो किनारे पर, जहाँ देखिए इसे किनारे पर ये मिट्टी छोड़ देती है, मतलब मिट्टी जमा कर देती है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए हम लोग बंगाल खाड़ी नदी तंत्र देख लिए। अब देखिए अरब सागर नदी तंत्र में हम लोग पहला नदी देखे थे, नर्मदा नदी देखे थे। हम लोग नर्मदा नदी देखे थे। इसका उद्गम देखें अमरकंटक की पहाड़ी से। इसका लंबाई कितना है, 1312 किलोमीटर है। यह नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। कहाँ पे, भ्रंश घाटी में बहती है। अब देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहने के बाद यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। जैसे ये हमारा भारत का मैप हुआ नक्शा तो यहाँ पर बताया हम लोग कौन सी खाड़ी है, यहाँ पर खंभाती खाड़ी है। तो ऐसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहते हुए यह खंभात की खाड़ी में से गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिरते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। अब देखिए इसका जाति देखते हैं जलप्रपात, जिसमें दो है, केंद्रा जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात, या उसका दूसरा नाम भी है धुआंधार जलप्रपात। तो नर्मदा नदी में हम लोग देखें कितना जलप्रपात है, दो। कौन कौन सा, पहला केंद्रा जलप्रपात और कपिलधारा या धुआंधार जलप्रपात। देखिए सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बना हुआ है, जो 4 राज्यों की प्रमुख परियोजना है। पहला हो गया मध्य प्रदेश हो गया, एमपी, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र और राजस्थान हो गया। अब देखिए अब ताप्ती नदी हम लोग देखते हैं। नर्मदा नदी देख ली हम लोग। अब हम लोग ताप्ती नदी देखेंगे। देखिए इसका उद्गम, देखिए यह नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिला, कहाँ से, बैतूल जिला सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ताप्ती नदी कहाँ से मतलब निकलती है, कौन पहाड़ी से, तो सतपुड़ा की पहाड़ी से। और स्टेट कौन सा, तो मध्य प्रदेश, बैतूल जिला। अब देखिए इसका जो लंबाई होता है, इसका विस्तार है वो 724 किलोमीटर में। इसका कितना है, 724 किलोमीटर। यह भी भ्रंश घाटी का अनुसरण करते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। अभी बताएं कि हम लोग मैप में खंभात खाड़ी कहाँ है, देख लिए। तो ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पे, महाराष्ट्र राज्य में। गिरनार नदी इसके
नदी इसके बाएं तट तथा और अरुणावती इसके बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। मिलने वाली इसका प्रमुख नदियां हैं। तापी नदी पर उगाई परियोजना है। देखिए नदी है तो नदी पर परियोजना होगा, तो ताप्ती नदी पर कौन सा परियोजना है? उकाई परियोजना। उकाई परियोजना कहाँ में है? गुजरात में। अब देखिए हम लोग ताप्ती नदी मैप में देखते हैं। देखिए यहाँ ताप्ती नदी है, यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे कि ये भी खंभात खाड़ी में गिरती है। देखिए खंभात खाड़ी है, यहाँ पे देखिए कौकची खाड़ी है। यहाँ पर भी देखे थे नदियाँ अपना जल गिरा रही थी। खंभात खाड़ी हो गया, ताप्ती नदी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब कौन सा नदी है? शरावती नदी। शरावती नदी, इसका उद्गम देखते हैं। इसका उद्गम कहाँ पे है? देखिए इसका उद्गम शिमोगा जिला कर्नाटक में है। इसका कर्नाटक जिला में, कर्नाटक राज्य में शिमोगा जिला में इसका है। अब देखिए शरावती नदी पर जोग जलप्रपात खरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरावती नदी पर कौन कौन सा जलप्रपात है? तो पहला जोग जलप्रपात हो गया और दूसरा खरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पेरियार नदी। पेरियार नदी, अभी देखिए इसका उद्गम कहाँ है? अन्नामलाई की पहाड़ी पे। अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ है? केरल में। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे केरल है, इसे केरल है, तो ये कहाँ पे है? अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पे है? यहाँ पे है, छोटा सा यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे है अन्नामलाई की पहाड़ी स्थित। अब इससे परिहार परियोजना भी स्थित है। नदी है तो नदी में तो परियोजना स्थित होगा, तो इसमें कौन सा है? परिहार परियोजना स्थित है। यह केरल की सबसे लंबी है। जो परिहार नदी है केरल की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। हम लोग आगे देखते हैं। भरतपुंजा, इसका उद्गम कहाँ है? अन्नामलाई की पहाड़ी। अभी हम लोग अन्नामलाई की पहाड़ी देखिए, सॉरी ये देखिए मैप देखे थे हम लोग, यहाँ देखे थे केरल। अभी कहाँ था? अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ है? यहाँ पे। तो इसका भी उद्गम कहाँ है? अन्नामलाई की पहाड़ी। इसका लंबाई कितना है? 209 किलोमीटर। और मुहाना कहाँ है? अरब सागर में। ये अपना जल कहाँ गिराती है? तो अरब सागर में। देखिए यहाँ से अपना जल गिराती है अरब सागर में। इधर अरब सागर है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अन्य नदियाँ में देखते हैं। अन्य नदियों में हम लोग देखते हैं तो पहला हो गया हम लोग का लूनी नदी। इसकी लंबाई कितना है? तो 320 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितना है? 320 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ है? अजमेर के दक्षिण पश्चिम में आरावली पहाड़ी के यह एक अंतर्वाही नदी है जो लवन नदी का नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए नेक्स्ट, यह नदी राजस्थान एवं गुजरात में प्रवाहित होती हुई कच्छ की रण की दलदलीय भूमि में विलुप्त हो जाती है। हम लोग हमने मैप देखे थे अभी हम लोग, क्या मैप देखे थे हम लोग। तो कच्छ का रण कहाँ हो गया? देखिए ये हो गया खंभात की खाड़ी हो गया, एक कच्छ का मैदान हो गया। और देखिए कच्छ का भारत के मैप में देखिएगा तो जियोग्राफिकल मैप में कच्छ का मैदान वहाँ पे है। कच्छ मैदान वहाँ पे स्थित है। अब इसकी देखते हैं कि सहायक नदियाँ। लूनी नदी की सहायक नदियाँ हो गए तो सक्री हो गया,
खारी हो गया, चवाई हो गया, बूंदी हो गया, सुरसूती हो गया। लूनी नदी को रेगिस्तान का गंगा कहा जाता है। लूनी नदी को रेगिस्तान का गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि लूनी नदी को कहाँ, किस राज्य की गंगा कहा जाता है। रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है साबरमती नदी। देखिए इसका लंबाई कितना है, विस्तार कितना में है? तो 371 किलोमीटर। उद्गम कहाँ है? आरावली श्रेणी। आरावली कहाँ है? तो राजस्थान के उदयपुर में। कहाँ पे है? राजस्थान के उदयपुर में। इसका मुहाना कहाँ है? खंभात की खाड़ी। अभी देखें हम लोग, खंभात खाड़ी में इसका भी मुहाना है। इसका सहायक नदियाँ कौन सा है? वकाल हो गया, हैमती हो गया, माजम हो गया, बेतरक हो गया। इसके तट पर अहमदाबाद शहर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं माही नदी, और हम लोग का अंतिम नदी भी है। देखिए माही नदी का लंबाई कितना है, कितना विस्तार है? तो 573 किलोमीटर। इसका मुहाना क्या है? मुहाना खंभात खाड़ी में इसका भी मुहाना है। देखिए हम लोग 3 से नदी 4 से देखें, सबका मुहाना कहाँ पे है? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में। देखिए इसका सहायक नदियाँ कौन कौन सा है? जारवम हो गया, सोम हो गया, चाम हो गया, अनस हो गया। ये सब इसका सहायक नदियाँ हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है माही नदी से। जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा तो हम लोग जानते हैं भारत। चलिए मैप से देख लेते हैं एक बार। ये देखिए कर्क रेखा, देखिए यहाँ हुआ कर्क रेखा, भारत को बीचों बीच से काटते हुए। ऐसे निकलती है। तो कर्क रेखा मतलब माही नदी एक ऐसा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार? 2 बार काटती है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जो गलती भी हुआ होगा प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच।